جی अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? अच्छा, यहाँ पे ना ये एक लेवल है। अच्छा, ये लेवल क्या, मैं ये समझता हूँ कि अगर इसको मैं थोड़ा-सा देखूँ ना। हाँ, ये कन्फर्म हमारे पास एक हायर लो है, HL, ठीक हो गया? यहाँ पे मार्केट ने एक दफ़ा टैप किया है, ब्रेकआउट नहीं है, अभी तक ब्रेकआउट नहीं है। और क्योंकि आज मेरा भी दिल था यहाँ पे अपनी भी तस्वीर लगाने का। ठीक है, तो मैंने कहा चलें, करते हैं गुज़ारा। अच्छा, तो यहाँ पे लाइव मार्केट चल रही है, इथेरियम का पेयर है। ज़िंदगी में मैंने कभी ट्रेड नहीं की इथेरियम पे, ना मैंने अपनी स्ट्रैटेजी अप्लाई करने की कोशिश की है, अपना तरीकाकार। लेकिन ये देखो मार्केट लाइव चल रही है, आपको टाइम नज़र आ रहा होगा और मैं भी शायद नज़र आ रहा हूँ। तो यहाँ पे वीर जी मार्केट जल्दी-जल्दी चलो यार, टाइम ज़्यादा लग जाता है। क्या बंदा करे यार? हाँ, गिरी है भाई, गिरी है। अच्छा, मार्केट क्लोजिंग कोई दे, फिर मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ से बाय बनेगी या सेल बनेगी। स्ट्रक्चर वाइज़ यहाँ पे आप लोगों के लिए कन्फ्यूज़न हो सकती है अगर मार्केट नीचे क्लोज़ दे तो। ताकि आप लोगों को भी समझ आ जाए कि यार आपने क्या सीखा है ज़िंदगी में स्ट्रक्चर के हवाले से। मैं यार हमेशा कहता हूँ कि कुछ स्ट्रैटेजीज़ हैं जो स्ट्रक्चर के ऊपर अप्लाई करते हैं लोग। स्ट्रक्चर के साथ अप्लाई नहीं करते। ऊपर का मतलब ये होता है कि मैंने कोई ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई, ठीक है, जो मैंने स्ट्रक्चर के ऊपर अप्लाई कर दी। एक वो चीज़ होती है वीर जी कि आपने कोई चीज़ बनाई है, उस स्ट्रक्चर के साथ मर्ज किया उसको, और एक्चुअली में स्ट्रक्चर है क्या? हमें यही नहीं पता। यकीन मानिए, स्ट्रक्चर का एल्गोरिदम कैसे काम करता है, अगर आपके पास नॉलेज जितना मर्ज़ी भी है, उसका अचार बना लें, उसका फ़ायदा नहीं है। जब आप लोगों के ग्रुपों में घूम रहे हैं, ठीक है, और गलत-गलत कमेंट्स के चक्करों में हैं, तो आपको कामयाब ना आप समझिए अपने आप को। मैं देखो, मुझे कभी भी मेरी शक्ल देख लो, कभी मैं किसी के ग्रुप में नज़र नहीं आऊँगा। बेशक वो कोई 10 साल वाला ट्रेडर है, बेशक कोई भी बंदा है। कभी नहीं, बहुत टाइम हो गया 2020-21 में, उसके बाद मैं आज तक किसी के ग्रुप में हूँ ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैं सीखना हो तो वीडियो कोई भी सामने आ जाए यूट्यूब पे, अच्छी बात है, सीखते तो रहना चाहिए ना। सीखने वाला काम तो कभी जो है ना वो खत्म नहीं हो सकता। लेकिन एक होता है सीखना और एक होता है फनकार बनना, कि मैं बड़ा फनकार हूँ। वो जो है वो प्रॉब्लम देती है। मार्केट जी नीचे आ चुकी है और मेरी नज़र में देखें ना तो मार्केट को इसके नीचे क्लोजिंग देनी चाहिए। अभी देखो प्रॉब्लम पता है क्या है? यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि यार फर्ज़ कर लो इसके नीचे क्लोजिंग आ जाएगी तो हमारा ये लेवल ब्रेक हो जाएगा। लेकिन सोचने वाली बात ये है, वो इतना लंबा मार्केट नीचे जाए और वहाँ पे हम कहें कि अभी सेल है, और बहनों को जूता ले आके बैठा हो ना, वो लंबे पाले। तब मामा इतनी नीचे मार्केट आई है, यहाँ पे सेल कह रहे हो, ऐसा लुफ्का उसके थोड़ा ऊपर ही लगेगा ना। लेकिन होता है। देखो पहली बात तो ये है कि मार्केट ने मेरे मुताबिक अभी तक वो लेवल ब्रेक नहीं किया। कैंडल बहुत बड़ी बनी है, लेकिन मेरे मुताबिक वो लेवल ब्रेक नहीं है। अब जब तक इसके नीचे कैंडल क्लोज नहीं होगी ये मार्केट यहाँ से बुलिश है। लेकिन बुलिश की भी आगे कंडीशन है, वो कंडीशन भी बड़ी दूर है। तो अगर इस तरह का सेटअप आपको बने, अगर आपने मुझसे सीखा है तो कंफ्यूज नहीं होना, छोड़ देना है यार, खैर है, फिर सही। मार्केट कहीं नहीं जा रही भाई, हम भी यहाँ पे बैठे हुए, मार्केट भी यहाँ पे है। तो ये थोड़ी सी चीजें जो है ना ये देखनी है और इसको ऑब्जर्व करना है। मैं फिर बता रहा हूँ, ये देखो मार्केट चल रही है, मेरे मुताबिक ये लेवल ब्रेक नहीं है, लेकिन कैंडल बहुत बड़ी बनी है नीचे। ये देखने वालों के लिए ये परेशानी वाली चीज़ है कि मामू जान ये इतनी बड़ी कैंडल बनी है, आप ब्रेक नहीं कह रहे, स्ट्रक्चर ब्रेक ही नहीं हुआ, या स्ट्रक्चर इन सेंस के ये लेवल ब्रेक नहीं हुआ। तो मैं अभी भी कह हूँ भाई लेवल ब्रेक नहीं हुआ।
इंट्री जो है ना, विंट्री तो भाड़ में जाए ना, वो तो बनेगी बनेगी, पहले जो नॉलेज है उसको यूटिलाइज करना तो आना चाहिए ना, ठीक है ना। एग्जीक्यूशन तो भाड़ में गई ना वो तो करेंगे, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। हाँ, वो जो मैंने ऊपर लाइन लगाई है ना, उसके ऊपर क्लोजिंग दे मार्केट, फिर मार्केट नीचे आए, फिर हम बाई पकड़ेंगे, ये होता है। दूसरा ये है कि इस कैंडल के नीचे कोई कैंडल क्लोज हो, फिर मार्केट वापस जाए और उस लाइन से नीचे हम पकड़े, उस लाइन के ऊपर ऐसा लगा के, ये तरीका कार है एक्चुअली में। लेकिन क्योंकि ये डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है ना, डिफरेंस इन सेंस कि ये देखो मैं आपको बताता हूँ, मार्केट गिरी है यहां से, ठीक है, हमारी अगर एंट्री फर्ज करो यहाँ पे क्लोजिंग आई एंट्री बने, तो ऐसा हमारा यहाँ पे बनेगा, टीपी हमारा तो पहला ये है, तो बेवकूफी है ना, ठीक है ना। उसको ठीक है यार, ऊपर मार्केट जा रही है वो मुझे समझ आ रहा है, लेकिन जहां से मार्केट गिरती है ना, हमारा क्या सबका पहला टारगेट वही रहता है, तो ये डिफरेंस बहुत ज्यादा है। इससे इससे बेहतर क्या होता है, इससे बेहतर ये है कि मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग दे, वो भी क्लोजिंग देखनी पड़ेगी, क्लोजिंग दे फिर नीचे आए, यहाँ से हम बाइक पकड़ें इस लेवल से, इस एसएल के साथ, फिर हमारा ये भी टारगेट अगर हो तो फिर भी ये कुछ बंदों वाली चीज नजर आती है। लेकिन जब आप ये समझते हैं कि सर जी ने कोई बड़ी ब्लास खा दी, तो हम फिर गड़बड़ हो जाता है कि यहाँ पे अगर बाय करना है इस एसएल के साथ, और हमारा टारगेट ही ऊपर कोई नहीं है, टारगेट आंखें बंद करके तो बंदा ये कर सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वीर जी ट्रेडिंग है भाई, इसको बड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ती है, ठीक है ना। हम आंखें बंद करके ये कह तो देते हैं ओ यार 1053, देखो मैं ग्रुप में दोस्तों को बताया कि मैंने 1040 के भी टारगेट लिए हुए हैं, लाइव लिए हुए हैं, मतलब आपको मैंने अगर ट्रेड पहले दिखा दी, ठीक है, और वो ट्रेड लगातार मैं आपको दिखाता रहा हर 2-4 घंटे बाद, ठीक है, तो इससे बड़ी क्या चीज हो सकती है, कोई हो सकती है, कोई नहीं हो सकती। मार्केट को सेल जाने के लिए इसके नीचे क्लोजिंग देनी चाहिए, लेकिन एक समझदारी वाली और चीज अगर आप नोट करें ना, वो ये है कि चले यार थोड़ा सा स्टॉप करते हैं, अजानें हो रही हैं। मार्केट बच गई है, ठीक है ना, देख लो मार्केट वहां पे स्टक हो गई है। ये देखो मार्केट ने उसके नीचे क्लोजिंग देनी है, तब वो लेवल ब्रेक होगा। इसको मैं ना यहाँ पे मार्किंग कर देता हूँ, मार्क कर देता हूँ, ये मार्क। मार्केट कितनी दफा यहाँ पे आई है, 1 2 3 4 5 और 6 दफा, कैन यू इमेजिन, 6 दफा मार्केट ने उस लेवल को अप्रोच किया लेकिन क्लोजिंग नहीं दे पाई, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था कि ये लेवल ब्रेक नहीं है, और मैं ये भी गारंटी के साथ कहता हूं कि किसी भी मंटोर के पास, किसी भी ट्रेडर के पास इसकी स्क्रीनशॉट लेकर चले जाओ, वो आपको कहेगा कि ये यहाँ पे ब्रेक हो चुका है, ये मेरी गारंटी है। लेकिन आसफ साहब आसफ ही काफी है, आसफ ने कह दिया है, सो मार्केट उसी हिसाब से चलने की कोशिश करेगी। लेकिन फिर भी देखो, फनकार बनने की जरूरत नहीं होती, मार्केट कुछ भी कर सकती है। अगर इतने ही हम फनकार होते तब अरबपति ना होते ठीक है, निजाम जिंदगी चला रहे हैं, दैट्स इनफ, शुक्र करो, एंजॉय करो। तो ये जी यहाँ पे मार्केट दोबारा तकरीबन उस लेवल में जा चुकी है, क्योंकि यहाँ पे बाय सेल का तो मैं वैसे कह ही नहीं रहा, लेकिन जस्ट आपकी मालूमात के लिए है कि कहीं से भी आप सीखते हैं ना, देखो कोई भी सिखाने वाला है ना आपको, वो आपको अगर उसने सिग्नल ही देने हो ना, तो वो वैसे भी बाय सेल आपसे करवा ले। लेकिन अगर सिखाने के बाद भी अगर आपने यही तो रखनी है कि ये हमें बाय सेल बताएगा, तो तब भी फायदा नहीं है उस फिर सीखने का, बेहतर ये था कि आप सीखते ही ना, ठीक है। तो हमने कोई 10-12 कोर्स किए हैं, फ्री पेड दोनों ही, हमें तो नाम भी भूल गए हैं अपने टीचर्स के जो स्पेशल इंडियन थे, मुझे तो याद ही नहीं है यार उनके क्या नाम थे, क्योंकि हमने लर्निंग ऐसे ही की है, कहीं से पता चल गया यार फलाना बंदा अच्छी चीज खा रहा है, उसकी फलानी फीस है, डायरेक्ट रब्ता किया, सर हमने सीखना है, ठीक है जी, 3 दिन बाद नया बैच स्टार्ट होने वाला है, इनरोल हो जाए, पैसे दे दिए, पता नहीं बंदे से बात ही नहीं हुई, उस ट्रेडर से बात ही नहीं हुई जिसने हमें सिखाना है, उनके जो भी होते हैं वो उनके टीम मेट या जो भी उसको बोले,
उनके साथ थी बात, बस लाइव क्लास में क्वेश्चन आंसर कर लिया, कोई ग्रुप नहीं, कोई चीज़ नहीं। उसके जब एंड वाला सेशन हुआ, ठीक है जी, इसके बाद अगला सेशन क्वेश्चन आंसर का आएगा, उसके बाद गुड नाइट तो गुड बाय। आप लोगों को तो बहुत फायदा है यार, अभी तो बड़ा वक्त चेंज हो गया, लोग अपने ग्रुपों में साथ लेकर चलते हैं, तो फायदा तो वो भी लोग उठा रहे हैं गलत तरीके से, लेकिन देखो कुछ भी हम गलत नहीं कह सकते। अगर कोई आपसे आईबी की डिमांड करता है तो तब भी ठीक है, अगर कोई आईबी की डिमांड नहीं करता तो तब भी ठीक है, तो गलत नहीं। मैं किसी को ये नहीं कहता कि कोई कह रहा है कि हमारे लिंक से अकाउंट बनाओ तो वो गलत है, नहीं ठीक है यार, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना। ये एक चीज़ बड़ी अहम है, मैंने नहीं वैसे देखी। लोग कहते हैं कि उसका अकाउंट उठेगा तो 50% उसका तो उतने डॉलर मिलेंगे, ऐसा नहीं है यार। वो टैक्स वगैरह का ये जो हैं, इनका मुझे इल्म नहीं है, मैं ऐसे झूठ बोलूं, लेकिन फॉरेक्स ट्रेडिंग में ब्रोकर ऐसी कोई ऑफर नहीं करते कि फलाने आप क्लाइंट लेकर आए, उनके अकाउंट उड़ाएं और आपको पैसे दिए गए, ऐसा मैंने आज तक नहीं देखा। मुझे भी बड़ी ऑफर्स हुई हैं ब्रोकर की तरफ से, जब मेरा दूसरा चैनल था तो मुझे तो ऐसी कोई ऑफर नहीं हुई, ना मैंने कोई अपने साथी के साथ या किसी के साथ ये ऑफर देखी है। हाँ, स्प्रेड की शक्ल में बड़ी ऑफर होती है कि एक नॉर्मल ब्रोकर है, वो जो फर्ज करो गोल्ड पे वो कर रहा है 200 2 पिप या 2.5 पिप का वो स्प्रेड चल रहा है, तो जो लोकल ब्रोकर होगा उसका वो $3-4 होगा स्प्रेड, 3-4 पिप। तो वो होता है कि आपको वो $6 दे दे स्टैंडर्ड के पीछे या $10 दे दे, तो वो भी देखो फर्क कोई नहीं आप पे पड़ना, आपको यही फर्क पड़ना है कि आपने स्प्रेड ज्यादा देना है, ठीक है। बाकी कोई फर्क नहीं आपको पड़ना, आप वैसे भी अकाउंट बनाएंगे तब भी वही स्प्रेड चलना है, किसी के लिंक से बना लेंगे तब भी वही स्प्रेड चलना है, बशर्ते कि ब्रोकर अच्छा होना चाहिए। मेरा तो ये मानना है, मेरा अपना एक्सपीरियंस है। बाकी बड़े बड़े ऐसे फनकार देखे जो बड़ी बड़ी बातें करते थे कि हमारा लिंक वाला कोई चक्कर नहीं है, लेकिन उन लोगों ने भी लोगों को जोर जबरदस्ती चीजें करवाई। लाइक मैं भी सम टाइम ग्रुप में कहता रहता हूँ कि यार आईसी मार्केट पे मैं काम कर रहा हूँ, अच्छा स्प्रेड है, अकाउंट अगर किसी ने बनाना है तो हमारा लिंक है, बना सकता है, नहीं तो कोई मसला नहीं। तो ये सारी चीज़ें नॉर्मल हैं, लेकिन अगर मेरा आईसी मार्केट का या एक्सनस का अगर मैं टर्मिनल आपको दिखाऊं ना, मैंने दिखाया भी था ग्रुप में, तो उसमें पता नहीं कोई 2-3 बंदे थे शायद, 2 या 3 थे, 2000 पता नहीं 21-22 में ज्वाइन हुए बस। मतलब मैं ऐसा बंदा जिसके पास एक्सनस का 2016 का अकाउंट है, 2016 और 26, 10 साल, 10 साल बनते आई थिंक, 10 साल में मेरे आईबी में कोई बंदा नहीं है, तो यार मैं फिर भी चूरण बेच रहा हूँ। सोचने वाली चीज है। मेरे कोई 50 स्टूडेंट भी नहीं होंगे, ये जो मैंने ग्रुप शुरू किया इसके अलावा 5 सालों में नहीं होंगे। और एक बंदा है जिसके 1000 है, 1500 है, 2000 है, 5000 है, 10,000 है, वो ट्रेडर है। और मेरे 30-32 होंगे और मैं चूरण बेचता हूँ। कैसी सोच है यार। ठीक है, अजीब भी लोग हैं यार, लेकिन चले बात तो काफी होगी, ये देख लें मार्केट जो है वो वहां पे घूम रही है, लेकिन मार्केट को क्योंकि वाच करना पड़ेगा, पता नहीं इन क्रिप्टो का क्या चक्कर होता है। एनी हो कि आप मारने नारा ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੇਜ ਨੂੰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਜ਼ੀ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ, ਵੈਸੇ ਮੇਰਾ ਇਰਾਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾਈਵ ਦਾ ਕੋਈ ਜੁਗਾੜ ਕਰ ਲਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਜੇ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।